के बाद अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं, जहां मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से ही बीजेपी को अपनों के आघात का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा अब बात इसी मुद्दे पर है। तो टीम शिवराज में जो 33 सदस्य हैं, उन्हें क्या जिम्मेदारी मिलेगी, इसका पता शायद कल चल जाएगा। दरअसल सीएम शिवराज ने साफ कर दिया है कि मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा गुरुवार को होगा। साथ ही उन्होंने ये भी संदेश दिया कि सरकार चलने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सरकार सुचारू रूप से चल रही है और जहां तक विभागों का सवाल है तो सभी विभाग मुख्यमंत्री में निहित होते हैं। लेकिन विपक्ष के साथ ही राजनीति से जुड़े जो लोग हैं वो सीएम शिवराज की इस बात को से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उनकी नजर में कुछ तो गड़बड़ है, नहीं तो विस्तार के बाद विभागों के वितरण में इतना विलंब नहीं होता। हालांकि इन सबके बीच सीएम शिवराज और बीजेपी के लिए सबसे बड़ी परेशानी की वजह अपनों का आघात है, जो उसे किस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। इस पर चर्चा शुरू करें, उसके पहले देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है और गुरुवार को मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी हो जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो अपने नाराज चल रहे हैं, पार्टी उन्हें कैसे और कितनी जल्दी मनाएगी। दरअसल शिवराज की नई टीम तैयार होने के बाद से बीजेपी के कई अपने ही खफा चल रहे हैं। इसमें कुछ खुलकर अपनी नाराजगी जता रहे हैं तो कुछ अंदर ही अंदर उबल रहे हैं। बीजेपी विधायक अजय बिश्नोई की बात करें तो वो कुछ ज्यादा ही मुखर है। उन्होंने बुधवार को ट्वीट कर लिखा, पहले मंत्रियों की संख्या और अब विभागों का बंटवारा, मुझे डर है कहीं भाजपा का आम कार्यकर्ता हमारे नेता की इतनी बेइज्जती से नाराज ना हो जाए, नुकसान हो जाएगा। इसके पहले बिश्नोई ने सीएम शिवराज को एक खत भी भेजा था, जिसमें उन्होंने लिखा था, जबलपुर और रीवा संभाग के नागरिकों में मंत्री परिषद को लेकर असंतोष व्याप्त है और यह स्वाभाविक भी है। मंत्रिमंडल विस्तार होने के बाद मुखर होने वालों में मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी शामिल है। शिवराज की नई टीम तैयार होने पर उमा भारती ने जातीय समीकरण बिगड़ने और अपने समर्थकों की अनदेखी की बात उठाई थी। हालांकि बाद में उनके तेवर नरम भी पड़ गए। इधर रमेश मेंदोला, यशपाल सिसोदिया और गायत्री राजे को मंत्री नहीं बनाए जाने पर उनके समर्थक विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। मेंदोला को मंत्री नहीं बनाए जाने पर उनके एक समर्थक ने तो खुदकुशी की भी कोशिश की। नाराज सिर्फ ये माननीय ही नहीं है, बल्कि पूर्व मंत्री रामपाल सिंह, राजेंद्र शुक्ला, सुरेंद्र पटवा और पारस जैन भी नाराज चल रहे हैं। हालांकि और बात है कि इनकी नाराजगी खुलकर सबके सामने नहीं आई है। कहा यह भी जा रहा है कि जब गुरुवार को मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो जाएगा तो जो मंत्री भी हैं उनमें मनमुटाव हो सकता है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि सीएम शिवराज के सामने सबको संतुष्ट कर प्रदेश की 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में शानदार प्रदर्शन करने की बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो अपनों का आघात आज किस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी नेता है विकास बोंदिया जी। विकास जी, आपका बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी एक बार हमारे साथ फिर हैं और अक्षर शर्मा जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। अक्षर जी, आपका भी स्वागत है। विकास जी, आपके पास तो आएंगे ही बात होगी, पहले हम रमेश जी और अक्षर जी से टिप्पणी ले लेते हैं। खासकर कितने नाराज हैं, क्या नहीं है, वो हम आपसे बात करेंगे। लेकिन अजय बिश्नोई जी का ये ट्वीट रमेश जी कि हमारे नेता की इतनी बेइज्जती से कहीं हमारे कार्यकर्ता, माने भाजपा कार्यकर्ता नाराज न हो जाए, कौन से नेता और उनकी क्या बेइज्जती? रमेश, देखिए, मोटे तौर पर जो उन्होंने टिप्पणी की है स्वाभाविक रूप से कहीं न कहीं वो शिवराज जी पर ही उनका कटाक्ष है जी। और भाजपा में काफी दिनों से, जैसे कि जब से भाजपा ने ये नारा लगाया था कि वो देश को कांग्रेस मुक्त करेंगे, तो इस बात को माना जा रहा था कि अगर देश कांग्रेस मुक्त होगा तो भाजपा कांग्रेस युक्त जरूर होगी। तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं आमतौर पर जो बहुत अनुशासित पार्टी रहती थी और बहुत सोच समझ के बोलते थे और उचित स्थल पर ही उचित बात करते थे, ये बात पिछले काफी दिनों से भारतीय जनता पार्टी में देखी जा रही है। मैं समझता हूं अजय बिश्नोई जी की जो टिप्पणी है वो उसी श्रेणी में आती है। उनका कटाक्ष कहीं ना कहीं शिवराज जी के प्रति ही लगता है। शिवराज जी के प्रति कटाक्ष है, लेकिन उन्होंने ये भी लिखा है कि हमारे नेता की इतनी बेइज्जती से कहीं कार्यकर्ता नाराज ना हो जाएं। इसके भी कहीं मायने आ रहे हैं कि मतलब ज्यादा तवज्जो मत दो आप लोग, हमारे नेता की बेइज्जती हो रही है। हाँ, यही नेता है। जी हाँ, यही उनका संकेत, उनका यही है
कि जो लोग आए हैं उनको बहुत ज्यादा महत्व देने की ये उनका संकेत है। ये कहीं न कहीं अजय बिश्नोई जी मंत्री नहीं बने, इसका भी कई संकेत है। देखिए, मोटे तौर पर स्वाभाविक रूप से अब क्योंकि 14 सीट चली गई मंत्रिमंडल की, तो अब ये जो 14 सीटें गई हैं तो कहीं ना कहीं ये भाजपा कार्यकर्ताओं के हिस्से की ही सीटें गई हैं, ये उनके मन में एक बात आना स्वाभाविक है। लेकिन त्रिपाठी जी, तस्वीर का एक पहलू ये भी है कि सरकार का अवसर किन के कारण आया है। सरकार बनाने का अवसर उनके कारण भी आया है जिन्होंने बाकायदा जोखिम उठा करके विधायकी से त्यागपत्र दे करके, तो मैं समझता हूँ भाजपा के कार्यकर्ताओं को और खासतौर से अजय बिश्नोई जी जैसे वरिष्ठ लोगों को इस बात को समझना पड़ेगी कि जिनके कारण ये सरकार बनाने का अवसर आया है उस पर कम से कम थोड़ा सा संयम बरते। और फिर जो लोग कहीं बाहर से भाजपा में आए हैं वो लोग अगर इस तरह की टिप्पणी करें तो भी चल जाएगा, लेकिन जो भाजपा के कैडर से आए हैं, जो राजनीति को और सत्ता को समाज सेवा का माध्यम मानते हैं, पद के लिए भाजपा में कोई कार्यकर्ता नहीं आता, जहां तक मैं भाजपा को समझ पाया हूं। बहुत अच्छा तो विकास जी बता पाएंगे। मैं समझता हूं भाजपा के इतने वरिष्ठ लोगों को संयम बरतना ही चाहिए। ये जो आए हैं कांग्रेस से तो सब पद के लिए आए हैं, दिख गया है। अच्छा जी, देखिए, स्वाभाविक रूप से अभी जो आया था ये बात तो सब जानते थे कि 22 के 22 लोगों को पद नहीं मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो उस समय उनकी उपेक्षा से दुखी होकर के वो सरकार से बाहर आए थे। उसमें से कुछ लोगों को पद मिल गया, स्वाभाविक रूप से ये उनके लिए अच्छी बात है। तो अक्षर जी, आपकी भी टिप्पणी चाहेंगे? भाजपा को आपने बहुत नजदीक से देखा, हालांकि कभी कभी होता रहा है कि जब टिकट कटते थे बीजेपी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन भी होते थे, शीशे भी फूट जाते थे, लेकिन इस तरह के कमेंट्स, इस तरह के ट्वीट मुझे नहीं मिले कभी देखने को कि हमारी नेता की बेइज्जती न हो जाए। एक तरह से शिवराज जी के समर्थन में है ये, या नाराजगी है शिवराज जी से अजय जी की? इसमें जैसा कि अभी रमेश जी ने भी कहा, ये हमें समझना चाहिए कि सरकार आई किसकी वजह से है। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि उन्होंने भी एक जोखिम उठा के वो जनादेश जो था वो कांग्रेस के पक्ष में था, हालांकि कुछ निर्दलियों के साथ में मिलकर उन्होंने सरकार बनाई थी, और आपसी नासमझी कहें या तालमेल का अभाव कहें, जिसके कारण से वो उन्होंने 15 साल में जो अवसर उनको मिला था वो 15 महीनों में ही उन्होंने गवा दिया। लेकिन उसके बाद जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें केंद्रीय नेतृत्व के साथ में जो आपका समझौता हुआ है, जिस समझौते के तहत ज्योतिरादित्य सिंधिया इस सरकार में शामिल हुए हैं, तो उसमें ये पहले से सब चीजें तय हो गई थी। और उसी को शायद पिछले दिनों जब शिवराज जी दिल्ली गए भी, और उन सब चीजों को उनको बताया भी गया कि ये सारी चीजें पहले से ही तय हो गई थी। और मंत्रिमंडल के गठन से लेके फिर विभागों के वितरण से लेके 10 का तय हुआ था, बाद में 14 हुआ। तय तो हम यहाँ बैठ के तो हम नहीं कह सकते कि उन बंद कमरों में क्या तय हुआ था, यहाँ बैठ के अपने को उस पर मतलब एग्जैक्ट आंकड़ा अपन नहीं बता सकते, लेकिन जो भी तय हुआ था उस पर अडिग रहना, मतलब उस पर टिके रहना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आज उसके थोड़े बहुत उसको फाइन ट्यून किया जा सकता है कि इसमें किसको क्या विभाग दिया जाए, किसको मंत्री पद दिया जाए। अगर 24 आए थे तो 24 के 24 को यहाँ पर मंत्री बनाना संभव भी नहीं था। जितने उसमें से उपयुक्त लगे उसमें से उन सब लोगों को जितने के मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते थे उन लोगों को शामिल किया गया है सिंधिया गुट से भी। लेकिन अब वो सिंधिया गुट नहीं रहा है, अब वो भाजपा हो गई है, क्योंकि आपको याद हो, लेकिन वो तो ऐसे ही रहा है कि सिंधिया जी ने इतने मांगे, सिंधिया जी ने 14 बनवा दिए। इतने सालों का कांग्रेस का उनका जो कल्चर है वो तो धीरे धीरे ही जाते ही जाएगा, एक साथ तो जा नहीं सकता। लेकिन क्योंकि सबसे बड़े उसके साथ में ये है कि वो भाजपा के अब सदस्य हैं, तो भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व, भाजपा का प्रदेश नेतृत्व, वो उसमें वो खुद भी शामिल हैं, जिसमें कि सामूहिक रूप से बैठ के वो लोग निर्णय ले सकते हैं। और इसलिए ये सब जो टिप्पणी आ रही है जिसका जिक्र आपने किया कि अजय बिश्नोई जी ने इस तरह का कहा है, स्वाभाविक है, किसी को सबको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया सकता, जिसको और जो नहीं हो पाता उसकी जनता की अपेक्षाएं उसके साथ में रहती हैं, कई वर्षों से वो विधायक रहते हैं। ये चीज कि हमारे नेता की इतनी बेइज्जती न हो जाए कि कार्यकर्ता नाराज हो जाए, इसको आप किस रूप में लेते हैं? ये उनके अंदर का जो जनता के प्रति उन काम करने का उनका उत्साह होगा, मुझे उस अति उत्साह में उन्होंने इसको कहा होगा कि क्योंकि उनको अभी मंत्रिमंडल में शामिल भी नहीं किया गया है, तो जनता में रीवा का भी उन्होंने नाम लिया, जबलपुर की जनता का भी उन्होंने नाम लिया, तो कहीं ना कहीं एक वो पक्ष भी है। लेकिन जैसा कि अभी रमेश जी ने बताया कि और विकास जी इस पे और प्रकाश डाल सकते हैं। भाजपा के अंदर इस तरह की संस्कृति नहीं है कि वो कार्यकर्ता जो है वो एकदम से
विकराल रूप धारण करके और अपना उद्वेग है वो प्रकट करने के लिए कुछ अनियंत्रित स्थिति क्रिएट कर दे, ऐसा भाजपा में तो अभी तक नहीं देखने को मिला है। आपकी टिप्पणी आप भी मीडिया में है जी, इसको इस रूप में कि ये बिश्नोई जी ने शिवराज जी के प्रति अपनी सहिष्णुता जताई है कि हमारे बहुत अच्छे नेता हैं, उनकी बेइज्जती मत करो ज्यादा, या वो उनके मंत्रिमंडल में शरीक नहीं हुए तो शिवराज जी पे ठीकरा फोड़ रहे हैं? आपको क्या लगा? 2 निशाने लगाए उन्होंने। चलो 2 लगा दिए। विकास जी, अब इतना लंबा शुक्रवार को विस्तार हुआ था, कल गुरुवार को होना है, पहले विष पी लिया उन्होंने, अब विष पीने के बाद क्या और विष पिलाएंगे? विष के नीचे और क्या होता है? 2 दिन रह आए, बोल आए, उसके बाद भी नहीं हुआ, उसके बाद बोले अभी और हम मंथन करेंगे, फिर होगा। और इस बीच बिश्नोई जी का ट्वीट, मतलब वो देख रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री, कम से कम विभागों का वितरण तो मुख्यमंत्री के हाथ में रहने दो आप। अब गिनती नहीं गिनेंगे कि कौन शिवराज जी के, कौन सिंधिया जी के, हम सारे 33 के 33 भाजपाई है, उन्होंने सदस्यता ले ली है। कि आज की चर्चा में मुझे लग रहा है 2-3 बातें उठ रही है। नंबर 1 तो कि आपके मन में उठ रही होगी, हमारे मन में एक ही है। हमारे मन में तो बड़ी स्पष्टता है। जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है उसने मध्य प्रदेश के हित में ये तय किया कि सरकार बनानी चाहिए। जब ऐसा अवसर आया तो विश्वास के साथ में हमने उन लोगों को साथ में लेके अपने संगठन में शामिल करके सरकार बनाई। और हमारा तात्पर्य तो यही था कि मध्य प्रदेश का हित क्या है। देखिए, जहां तक संगठनात्मक का हित, बीजेपी की सरकार आ जाए तो हित होता। कांग्रेस की सरकार जिस दशा में मध्य प्रदेश के लिए थी वो मध्य प्रदेश के लिए अहितकारी था। मैं ये नहीं कहता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही केवल हितकारी है, लेकिन कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार जरूर अहितकारी थी। अहितकारी नहीं, विघटनकारी। कम्युनिस्ट बीएसपी उनकी सरकार बने, 2 ही हैं। नहीं, अब देखिए, परिस्थिति जन्य रूप से तो भारतीय जनता पार्टी ही बना सकती थी, हमने बनाई। अब बिश्नोई जी, मुझे लगता है बिश्नोई जी कोई आपके संपर्क से बहुत दूर के व्यक्ति हो ऐसा तो नहीं है। उनकी वाक्यों की, शब्दों की व्याख्या तो बहुत बेहतर वही कर सकते हैं, उनसे ही लेना चाहिए, उनसे ही लेना चाहिए। मैं तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बातचीत के लिए आपके पास में प्रस्तुत हूं, भारतीय जनता पार्टी संगठन की बात कहने के लिए प्रस्तुत हूं। लेकिन हाँ, देखिए, मैं जो बात को समझ रहा हूं, एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सब्जेक्ट हम लोग एमबीए के दौरान पढ़ा करते थे, वो पॉलिटिकल यूनिट पे भी। देखिए, जलेबी मत बनाइए। नहीं, मैं जलेबी बिल्कुल नहीं। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हर ढंग की बात ऑर्गेनाइजेशनल प्लेटफॉर्म पे होती है। वीडी शर्मा जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने भी 3 दिन पहले कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के संगठन पे आपसे पूछना चाह रहे हैं, आप उसका मंतव्य क्या निकाल रहे हैं, जनता को बता दीजिए, पूछना चाह रहे हैं। और उन्होंने बहुत चिंता जाहिर किया कि कार्यकर्ता नाराज न हो जाए, तो आप भी थोड़ा सा आपका देखिए, बिश्नोई जी के आपने एक ट्वीट की चर्चा करी जो उन्होंने विदर्भ और महाकौशल, विंध्य और महाकौशल के संदर्भ में कहा था। तो उस क्षेत्र के लिए वहां का नेता होने के नाते, वहां का कार्यकर्ता होने के नाते और वहां उस क्षेत्र से एमएलए होने, जनप्रतिनिधि होने के नाते उनका अधिकार है, उन्होंने वो बात रखी। उन्होंने बात ट्वीट पे पूछ रहे हैं, दूसरे ट्वीट पे भी जिससे वो अपने नेता के प्रति चिंता जाहिर कर रहे हैं और कार्यकर्ता के प्रति चिंता जाहिर कर रहे हैं कि बीजेपी के प्रति चिंता। मैं फिर इस बात को भी विश्लेषित करता हूं। देखिए, त्रिपाठी इसी को करता हूं। व्याख्या तो बिश्नोई जी स्वयं ही कर सकते हैं। मैं इस बात को उससे पिरो पा रहा हूं कि संगठन में हर भाव को लाने का अलग अलग कौन होता है। कोई कार्यकर्ता, कोई नेता किसी कौन से कोई बात को रखता है, लेकिन संगठन का हित और उसके साथ में जनता का हित सबके दिमाग मस्तिष्क में सर्वोपरि है। और वो बात बिश्नोई जी भी कर रहे हैं। बिश्नोई जी के आगे पीछे के आज के ही ट्वीट देखिए आप, वो यही चाहते हैं कि मध्य प्रदेश किस गति से आगे बढ़ता रहे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ आगे बढ़े। विकास जी सब सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं। हम आपसे अब आप व्याख्या आप समझ रहे हैं, व्याख्या आप कर रहे हैं, स्पष्टीकरण आपकी व्याख्या पे आपसे चाह रहे हैं। बिश्नोई जी का दर्द के साथ है आप, या जननायक जो है, जो उनके नेता है, उनकी और बेइज्जती ना करो, कार्यकर्ता नाराज होंगे, उसके साथ है? नहीं, कौन उन्होंने रखा है तो पार्टी और नेता के मामले के और हित का ही विषय
कि किस ढंग से हो। लेकिन देखिए क्या होता है, बिश्नोई जी अभी उस गेम रूम में नहीं है ना जहां वो इस बातों को, इस रणनीति को चर्चा कर रहे हो। तो हो सकता है मैं और बिश्नोई जी उस विषयों से भलीभांति परिचित ना हो। तो गेम रूम में नहीं है वो, तो उनको कहे, वो भाई भाजपा के कब के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे युवा मोर्चा के, उनको कहे कि इस तरह ट्वीट न करें। देखिए अब ऐसा मैसेज गया मुझे लगता है त्रिपाठी साहब इन बातों की चर्चा की फिर मैं मतलब मीडिया के सामने चर्चा करूं, ये तो कोई औचित्य की बात नहीं होती है। लेकिन हाँ, विषय ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छी सरकार देने का प्रण लिया है, हम उसके लिए, हमारी पार्टी कार्यरत है। ठीक है, मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, बिश्नोई जी भी समझ रहे हैं, लेकिन पार्टी में इस ढंग की पद्धति और परंपरा भी है कि सब सलाह मशवरा करके करते हैं। परिस्थिति जन्य विषय है कि कुछ समय ज्यादा लग गया। आप ये क्यों भूलते हैं, दिसंबर में कमलनाथ जी ने सरकार बनाई थी, 12 दिसंबर को रिजल्ट आया था साहब, 17 दिसंबर तक वो तय नहीं कर पाए थे कि मुख्यमंत्री कौन हो, कांग्रेस। और उसके बाद में वहां का मंत्रिमंडल भी बनते बनते लगभग हफ्ता भर लग गया था, और उसके 3-1 दिन बाद में ही वो उसकी विभागों का बंटवारा कर पाए थे। समय वहां आपको 100 दिन लग गए। देखिए, जैसे 5 को शपथ दिलवाई थी, बाकी को भी दिलवा सकते थे। देखिए नहीं, विषय अलग थे, कोरोना पीरियड था। पीरियड अभी खत्म हुआ क्या कोरोना? वो देखिए, वो लॉकडाउन, वो विशेषता है, लॉकडाउन के साथ जुड़ा हुआ समय था। जब क्रिटिकल लॉकडाउन लगा हुआ था, उस वक्त जो कामकाज थे उनको संभालने के लिए जितने लोगों की जरूरत थी उतने पार्टी ने डेप्यूट किए। विकास जी, आप बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता है भाजपा के। हम इस पर रमेश जी और अक्षत जी की भी टिप्पणी लेंगे, लेकिन पहले आपसे ही, कहीं कहीं नहीं लगता है कि ऐसी सरकार बनाने से तो न बनाते बेहतर था ये जिस तरह से हो रहा है? नहीं लगता आपको? चलिए, आप हमें A+ नंबर नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो C ग्रेड वाली सरकार थी उससे तो बेहतर ही हम बना रहे हैं और उससे बेहतर काम कर रहे हैं। देखिए, मिनिस्ट्री का विभागों में का बंटवारा होना ये तो गौण विषय है। टोटल गवर्नमेंट किस ढंग से फंक्शनिंग कर रही है, मूल विषय वो होता है। जनता का वास्ता उससे होता है। ठीक है, मीडिया जनों का वास्ता हो सकता होगा विभागों के बंटवारे से, लेकिन मुझे लगता है आज भी आम पब्लिक का विषय मुख्यतः सरकार का कामकाज होता है। उसमें वो सरकार विभाग ही न है ना, मीडिया जनों का अगर है तो विभाग ही मैंने हरदम के लिए नहीं कहा, सरकार के लंबे परिचालन के लिए जो चीजें जरूरतें हैं वो तो पूरी की ही जाएंगी। रमेश जी, आपसे थोड़ा सा जानना, हालांकि ये सभी कहते हैं कि ये तो बोनस में मिल गई सरकार, बात तो थी राज्यसभा में अपने दो प्रत्याशी किसी भी तरह लाने। राज्यसभा का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है, कई बिल पास होने हैं, लोकसभा के बाद अपर हाउस पे भी जाने होते। बोनस में मिली सरकार, कहीं ऐसा भी लगता होगा कि ये जिस तरह से इतना सब हाउस पॉच हो रहा है, गड्ढमड्ढ हो रही है, इतना मुझे नहीं लगता है कि इतना इस लेवल तक सिंधिया जी से समझौता हुआ होगा कि सरकार आप गिराओगे तो आपके विभाग भी आपके अनुसार दिए जाएंगे। इस लेवल पर तो मुझे नहीं लगता है कि भाजपा का आला कमान इस लेवल तक बात करेगा, नहीं तो लेता ही नहीं। उनको 2 सरकार और कुर्बान कर देते, पर ये स्थिति नहीं आने देती। देखिए, स्वाभाविक रूप से जहां तक मैं समझता हूं, सरकार को बोनस में तो नहीं माना जाना चाहिए। उसका कारण अगर आप देखेंगे तो दोनों पार्टियों का अगर वोटों को देखेंगे तो भाजपा को थोड़े से 19-20 वोट ज्यादा ही मिले थे, सीट के गणित के कारण वो उसमें पिछड़ गए। लेकिन पहले दिन से त्रिपाठी जी, आप भी इस बात को जानते हैं, ये सरकार लग रहा था कि अब गई। गणित में ही जीत हार होती है, जो जीता वही शिकन में, भले 2 वोट से। हाँ, आप 80,000 से जीत जाओ या 2 वोट तो कुल मिलाकर के, लेकिन पहले दिन से ये सरकार डगमग चल रही थी और ये माना जा रहा था कि अब गिरी और तब गिरी। तो कुल मिलाकर के वो फिर 15 महीने में, 15.5 महीने में वो सरकार गिरी। अब जहां तक मंत्री पद का है, जहां तक अपन को भीतर का में क्या फैसला हुआ, लेकिन जो अनुमान लग रहा था कि भाई 10 सीट सिंधिया कैंप को जाना है, 2 उन लोगों को जाना है जो 5 MLA 6 MLA सिंधिया कैंप से बाहर के हैं, तो 12 को जाना था। तो नहीं, जो मीडिया में चर्चा थी, 6 उनके पूरे और 4 ये पूरे, 10 उनके थे, 2 इनके थे, तो टोटल 12 की। अपन ने कई वक्त यहाँ चैनल पे चर्चा की है कि 10 सिंधिया कैंप में जाने, तो सिंधिया कैंप में 11 गए और वो 2 से 3 गए, कि कुल मिलाकर के 2 ही लोगों का फर्क पड़ा। तो उसमें तो सिंधिया राजवर्धन सिंह दत्ती गांव जो है वो तो दिव्य सिंह कैंप के थे, वो सब गड़बड़ हो गया है। वो 4 वो और 6 इनके 10 ही था। तो चलिए, ऐसा होगा जैसा आप कह रहे हैं, ऐसा होगा। तो कुल मिलाकर के
तो ये विभागों को लेकर के जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि इस समय कठिन परिस्थितियां हैं, मुख्यमंत्री जी विभागों की समीक्षा करके और सारे मंत्रियों से बात करके कि कौन व्यक्ति कौन सा विभाग अच्छे से चला पाएगा। ऐसा ना हो कि जो वकील आदमी है उसको मेडिकल का ही डिपार्टमेंट दे दिया, ये स्थिति ना हमेशा होता रहा, मतलब जैसे पिछली सरकारों में हुआ है हमेशा। शिवराज जी की सरकार भी रहा, शिवराज जी इस बात को जरूर देख रहे होंगे कौन व्यक्ति कौन सा विभाग अच्छे से चला सकता है, उसके विचार मंथन में विलंब हो रहा है। ये सौदेबाजी में मुझे नहीं लगता कि कोई सौदेबाजी में विभाग वितरण विलंब हुआ होगा जी। नहीं कहीं अक्षय जी आपसे भी ये जानना चाहेंगे, इस लेवल पे तो मुझे नहीं लगता कि विभागों तक, ठीक है मंत्री पद को लेकर के इतना सब हुआ, बन गए, आपके अपने बड़े नेताओं को जो जीवन में संघर्ष किए या दूसरे नेताओं को, उनको अब कांग्रेस के लोग कांग्रेस युक्त भाजपा कर लिया तो एक होता है, लेकिन विभाग को लेकर इतना लंबा जद्दोजहद, क्या आपको लगता है कि हाईकमान ने सिंधिया जी से इस लेवल पे बात की होगी कि हम आपको विभाग भी ये देंगे? सिंधिया जी से उस बंद कमरे में उनकी हाईकमान की क्या बात है ये ना हम जानते ना आप जानते हैं, लेकिन आप जानते हैं मीडिया का अनुमान जो हम लगा सकते हैं कि उसके अनुसार मैं आपकी बात से सहमत हूँ, शायद इस लेवल पे बात नहीं हुई होगी, लेकिन दोनों ही पक्ष जो हैं वो राजनीतिक रूप से परिपक्व हैं, राजनीतिक समझ उनकी अच्छी खासी है और लंबा अनुभव है, तो इस बात को वो ध्यान में रखते होंगे कि जो अगर इस तरह के जो विवाद की स्थिति पूरे मीडिया जगत में उसको बताया जा रहा है कि विभागों के बंटवारे को लेकर विवाद हो रहा है, उसमें इस कारण डिले हो रहा है, तो उस चीज को वो सब लोग भी महसूस कर रहे होंगे और उसको जितना जल्दी हो उसका निराकरण कर सके इसका प्रयास करेगा। अभी शायद ऐसी चर्चा थी कि शाम तक या आज रात तक वो घोषित कर देंगे और कल वो शाम को 5 बजे कैबिनेट भी मंत्री ने घोषित कर, एक हफ्ता हो गया, डिले हो गया है। जब जैसा हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं तो वो भी उन बंद कमरों में ये डिस्कस कर रहे होंगे कि बहुत देर हो रही है और इसको लेकर तो चर्चाओं का बाजार बहुत गर्म हो रहा है, तो हमें इस पर जल्दी निर्णय लेना चाहिए और जल्दी से किसी कंसेंसस पे पहुंचना चाहिए। तो राजनीतिक परिपक्वता जो है वो मुझे लगता है जल्दी से अपना रंग लाएगी और सभी लोगों को उनके जैसा कि अभी रमेश जी ने भी कहा कि उनकी काबिलियत के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार जो विभाग मिलने चाहिए वो मिलेगा। और आने वाला समय जो है बहुत जल्दी ही सबको उपचुनाव का सामना करना है, तो उस समय तक आपको परफॉर्म भी करके दिखाना है, जनता का वोट भी आपको चाहिए, सरकार का भविष्य भी उसके ऊपर टिका हुआ है उन उपचुनावों के ऊपर। तो बहुत सारी चीजें ध्यान में रखते हुए बहुत जल्दी निर्णय करके और जनता के सामने हमें जाना है। चलो समय बहुत कम है विकास जी, कहीं फिर से जैसे मंत्रियों का बनने की संख्या निर्धारित हुई, मंथन हुआ, अमृत मिला, 20 शिव जी पी गए, विभागों में भी तो नहीं शिव जी विष पीने जा रहे हैं? देखिए संगठन भाव से जब काम करते हैं तो हर चीज 100% हमारे मन मुताबिक हो जाए ऐसा नहीं रहता, सामंजस्य बिठाना ही पड़ता है। वो सीएम हो, पीएम हो, पार्टी के अध्यक्ष हो, सब लोग इस संगठन भाव के आदत में हैं। मैं दूसरी बात और कहना एक एडिशनल चाह रहा था, देखिए जल्दी विभागों का बंटवारा होना क्या ये राजनीतिक परिपक्वता का पैमाना है, या ऐसे तरह से विभागों का बंटवारा होना, मंत्रिमंडल बनना कि सरकार स्थायी रहे और अच्छा काम कर सके। कांग्रेस की सरकार 15 महीने में गिर गई साहब। विभाग छोड़ दीजिए साहब, उमा जी से शुरुआत होती है, कार्यकर्ता आत्महत्या करने को तैयार होते, चारों तरफ विरोध, इतना विरोध इसके पहले भाजपा में मैंने नहीं देखा। टिकट वितरण के दौरान हुआ, उसके बाद नहीं हुआ। राजनीति में 2 तरह के ये आपको कहीं नुकसान तो नहीं पहुंचा देगा ना? मैं फिर कह रहा हूं, संगठन के काम में हर कोण की, हर समझ की बातें आती हैं, उसमें से कौन सी गौण होती है और किस पे वर्किंग करना है ये हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, और कौन सी बात आती है जो उसको दिलासा के साथ समझा बुझा के करके शांत करना है और सही पथ पे पूरी पार्टी को आगे ले आना है। पार्टी अच्छी तरह से समझती है, कहीं कोई पहले जिनके ट्वीट आ रहे हैं उनको शांत कर दीजिए जी, जिनके ट्वीट आ रहे हैं इस तरह जिसके कारण हमको और अक्षय जी को, संगठन के काम में शर्मा जी को मैटर मिल रहा है, उसको बंद कराइए। संगठन के काम में इस तरह के कोणों की सोचें भी हमेशा ही रहती है, पहले ये प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है, इस तरह नहीं होती। पहले उसको बंद कराइए जिससे इस तरह के डिस्कशन बंद हो जाए, पहले उनको बंद करा दीजिए, डिस्कशन हमारा जो उद्देश्य, हमारे सामाजिक मुद्दा हो जाएगा। पार्टी का जो उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश में अगले जितना समय बचा है 3.5 साल का, उसमें एक अच्छी सरकार अच्छे अंजाम के कामों को
फलीभूत कर पाए, वो लॉन्ग टर्म। अभी तो आपको जो 22 आए हैं उनको ठोक पीट करके उनको अपने अनुरूप, अपने विचारों के अनुरूप बनाना में समय लग जाएगा 3.5 साल। ये समय समाप्त हो गया। बहुत नहीं, वो जनप्रतिनिधि पहले भी रहे, सब परिपक्व है। चलिए, आपके विचारों से परिपक्व नहीं है, दूसरे विचारों से। बिल्कुल, जब आ गए हैं पार्टी में तो होंगे ही होंगे, तभी तो। अभी तक वो गोडसे जी को हत्यारा कहते रहे हैं, अब आगे उनको उस रूप में आपको तैयार करना पड़ेगा। बहुत नहीं, गोडसे के मामले में कोई मतैक्य नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी आपका, रमेश जी आपका, अक्षर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण ही बीजेपी की सरकार बनी है। यही कारण है कि सिंधिया के साथ बीजेपी में आए 14 लोगों को मंत्रिमंडल में जगह भी दे दी गई। दूसरी ओर बीजेपी के कई दिग्गजों को बाहर रहना पड़ा है। जो दिग्गज मंत्री नहीं बन पाए, उनका दर्द उनकी युवा के साथ उनके लेखन में साफ नजर आ रहा है। पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई ने स्पष्ट शब्दों में अपनी पार्टी को चेताया है कि जो कुछ हो रहा है उसका नुकसान होगा। वैसे बिश्नोई अकेले ऐसे माननी नहीं है जो मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से नाराज है। नाराजगी वाली सूची में कई नाम हैं और विभागों के बंटवारे के बाद सूची में और भी नाम शामिल हो सकते हैं। ऐसे में सीएम शिवराज किस तरह सभी के बीच सामंजस्य बनाकर उन्हें संतुष्ट करेंगे, देखना हम होगा। इसी के साथ जनता आगे बढ़ता है। फिर हाजिर हो गए नए मुद्दे, नए सवाल के साथ। नमस्कार। आप देख रहे थे नंबर 1 प्रोग्राम जनता मांगे जवाब।